हेलो स्टूडेंट्स। नाउ आज हम देखेंगे इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के पूरे प्रोसेस को हम आज कंप्लीट करेंगे। हमने इससे पहले डेवलपमेंट ऑफ एंथर देखा, हमने स्ट्रक्चर देखा एंथर का, उसकी डेवलपमेंट देखी। अब हम आज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के इस पूरे प्रोसेस को होते हुए देखेंगे। और इससे पहले हमने देखा कि फंक्शन डिफरेंट जो लेयर्स पाई जाती है एंथर के अंदर, डिफरेंट सेल्स की लेयर जो होती हैं, लाइक हमने डिस्कस किया अबाउट एंडोथीशियम, हमने डिस्कस किया मिडल लेयर्स के बारे में, हमने डिस्कस किया टैपिटम के सेल्स के बारे में कि कैसे ये डिफरेंट सेल जो होते हैं कैसे ये अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मैंने आपको इससे पहले हम बात कर रहे थे टैपिटम की। ये तो टैपिटम के जो सेल्स हैं, मैंने आपको बताया था एक टैपिटम जो है, जो कि द इनर मोस्ट लेयर जो है इस माइक्रोस्पोरेंजिया की जो इनर मोस्ट लेयर है, इसका नाम है टैपिटम। और इस टैपिटम के जो सेल्स हैं हमने देखा था वो सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स हैं जो क्या काम करते हैं। सबसे पहला काम हमने देखा था जो सबसे इंपॉर्टेंट काम नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं फॉर द डेवलपिंग microspores. These tapetal cells provides nourishment to the developing microspores. नंबर 2 हमने देखा कि नरिशमेंट के अलावा ये टैपिटम के सेल्स और क्या करते हैं। These cells deposit sporopollenin. स्पोरोपोलिनिन जो क्या काम करते हैं, स्पोरोपोलिनिन इसकी मदद से हमारे जो पोलन ग्रेन होते हैं उनकी एक्साइन की फॉर्मेशन होती है, उनकी एक्साइन बनती है। नंबर नेक्स्ट, स्पोरोपोलिन के अलावा ये इन केस ऑफ एंटमोफिलस फ्लावर्स, इन केस ऑफ एंटमोफिलस फ्लावर्स, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स, these tapetal cells deposits pollen kit, as we have already discussed about it. Pollen kit. An oily layer formed of glycoproteins, lipids, fats, and monosaccharides. These tapetal cells deposits pollen kit over microspores in case of entomophilous flowers. In case of entomophilous flowers means in case of insect pollinated. In case of insect pollinated flowers. Insect pollinated flowers. इसके अलावा टैपिटम का और भी काम है। टैपिटम का और क्या काम है हमने देखा। ये टैपिटम जो है, टैपिटम का और क्या काम है, ये टैपिटम सेक्रेट करते हैं या डिपॉजिट करते हैं ऑक्सिन। डिपॉजिशन ऑफ ऑक्सिन ओवर माइक्रोस्पोर्स। ऑक्सिन का काम क्या है, ऑक्सिन किस लिए डिपॉजिट किया गया है, ऑक्सिन इसलिए डिपॉजिट किया गया है ताकि जो हमारा जो पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट हो सके। पोलन जर्मिनेशन के लिए एक चीज पोलन जर्मिनेशन, एंड दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर होती है ऑक्सिन की मदद से, वो ये कि जो पोलन ग्रेन्स आके स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं, स्टिग्मा के ऊपर आके बैठ जाते हैं ये पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन यहां पर पोलन ट्यूब बनाएंगे। पोलन ट्यूब के जरिए अपने गैमीट्स, क्योंकि एग यहां पर मौजूद है, ओव्यूल यहां मौजूद है और एग यहां है, इस एग तक अपने गैमीट्स ये जो पोलन ग्रेन पहुंचाएगा, ये एक पोलन ट्यूब के जरिए पहुंचाएगा। और ये पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑक्सिन की डिपोजिशन, जो ये टैपिटल सेल्स करते हैं, टैपिटम करते हैं। ठीक, तो ये हमने देखे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हमने देखे इस टैपिटम के, या फिर एंडोथीशियम सेल्स के, या फिर मिडल लेयर सेल्स के हमने फंक्शंस देखे। और हमने देखा कि जो टैपिटम के सेल्स हैं वो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, जो टैपिटम के सेल्स होंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो थिक वॉल्ड सेल्स होंगे। उनमें जो न्यूक्लियस होगा प्रोमिनेंट होगा इन साइटोप्लाज्म,
डेंस होगा, ठीक है, और वो उनमें न्यूक्लियस जो होंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे, सेल जो होंगे वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे। ये सारी चीजें हमने लास्ट टाइम देखी थी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। दिस इज द प्रोसेस इन विच microspores or pollen grains are formed inside special sacs which are known as pollen sacs or microsporangia from the microspore mother cells. मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बताया है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में, बट आज हम इसको कंप्लीट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के पूरे प्रोसेस को हम आज कंप्लीट डिस्कस करेंगे। नाउ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस दो तरीके से होती है, सक्सेसिव टाइप ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड साइमल्टेनियस टाइप। साइमल्टेनियस टाइप दो तरीके हैं जिनकी मदद से पोलन ग्रेन जो है वो एंथर के अंदर तैयार होते हैं। दो तरीकों की मदद से, या तो सक्सेसिव टाइप होगा विच इज मोस्ट कॉमन इन मोनोकॉट्स, या फिर साइमल्टेनियस होगा विच इज मोस्ट कॉमन इन डाइकॉट्स। दो रास्ते हैं, दो तरीके हैं जिनकी मदद से एंथर के अंदर जो स्पेशल सैक्स है, मैंने कहा था कुछ थैलियां हैं, इनको हम माइक्रोस्पोरेंजिया के नाम से जानते हैं। इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो ये पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होगी, ये जो पोलन ग्रेन्स बनेंगे, या तो वो इस तरीके से बनेंगे, पहला तरीका ये है, या फिर वो साइमल्टेनियस तरीके से बनेंगे। सक्सेसिव टाइप ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अगर हो रहा है तो किन में होगा? मोनोकॉट्स में। अगर साइमल्टेनियस हो रहा है तो किन में होगा? डाइकॉट्स में। अब हमने देखा ये पोलन ग्रेन्स, these are pollen grains, ये ठीक। नाउ पहले हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस को मैंने डिफाइन किया। इट इज द प्रोसेस इन विच पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजिया फ्रॉम द microsporocytes or pollen mother cell or spore mother cell, microspore mother cell। पोलन ग्रेन का बनना, पोलन ग्रेन का बनना पोलन ग्रेन का बनना किसके अंदर? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। ये माइक्रोस्पोरेंजिया है जिसके अंदर क्या बनेंगे? पोलन ग्रेन्स बनेंगे, पोलन ग्रेन्स। टेट्राड बनेंगे, टेट्राड। टेट्राड मतलब, टेट्राड का मतलब क्या है? टेट्राड का मीनिंग क्या है? टेट्राड मीन्स 4 पोलन ग्रेन्स बनेंगे एक साथ। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ टेट्राड्स फाउंड इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। 5 तरीके के टेट्राड पाए जाते हैं इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म में। ये पोलन ग्रेन जो बनेंगे कहां से बनेंगे? फ्रॉम द स्पोर मदर सेल्स। दीज आर स्पोर मदर सेल्स। इनको हम स्पोर मदर सेल्स कह सकते हो, इनको आप पोलन मदर सेल्स कह सकते हो, इनको आप माइक्रोस्पोरोसाइट्स कह सकते हो, माइक्रोस्पोरोसाइट्स। कोई भी नाम आप इनको, इनके ऊपर, इनको इन नामों से आप पुकार सकते हो। इन सेल्स से ये सेल्स ये कहां से बने? These cells are formed from the mitotic division of किसके? स्पोरोजेनस सेल जो था, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। These cells जो आपको अंदर दिख रहे हैं ये कहां से बने? These cells are formed from the primary sporogenous cell। प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल के माइटोटिक डिवीजन से, फ्रॉम द माइटोटिक डिवीजन ऑफ प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स, दीज सेल्स आर फॉर्म्ड। नाउ अब ये जो सेल्स हैं यही किसको जन्म देंगे? टेट्राड को या फिर इन पोलन ग्रेन्स को। टेट्राड मतलब 4 पोलन ग्रेन एक साथ बनेंगे,
एक साथ जुड़े होंगे, एक साथ बनेंगे 4 पोलन ग्रेन, 4 सेल्स का एक साथ पाया जाना, इसको हम टेट्राड का नाम देते हैं, इसको हम टेट्राड कहते हैं। These cells are attached together, these cells are combined together with the help of callose, with the help of an enzyme callase, बीटा 1,3 ग्लूकेन, बीटा 1,3 ग्लूकेन की मदद से ये पोलन ग्रेन्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। अभी देखेंगे हम आगे। So it is the process in which pollen grains are formed inside microsporangia by meiosis, ठीक है, meiosis की मदद से ये pollen grains बनेंगे। किन सेल से? These spore mother cells और pollen mother cells और microsporocytes, इनकी मदद से pollen grains बनेंगे। And these cells are diploid. These cells are diploid cells. All the cells are diploid. All the sporogenous cells are diploid, which are present over here. These all cells are diploid, and by the meiotic divisions of these sporopodic cells, pollen grains are formed in tetrads. Now, मैंने आपसे पहले ही बताया कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या तो सक्सेसिव टाइप का होगा या फिर साइमल्टेनियस टाइप से होगा। अगर सक्सेसिव टाइप से हो रहा है तो क्या होगा कि सक्सेसिव टाइप से अगर हो रहा है तो क्या सबसे पहली चीज होगी, ये मोनोकार्ड्स में हो। सक्सेसिव टाइप ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किन में होगा? मोनोकार्ड्स में। और अगर हम बात करें साइमल्टेनियस टाइप ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तो हम देखेंगे किन में होगा? डाइकॉट्स में। 2 तरीके हैं। ये साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव क्या है? बेसिकली दीज आर 2 वेज कि कैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, कैसे पोलन ग्रेन्स बनते हैं। एक तरीका भी देखेंगे हम और दूसरे तरीके को भी हम अभी देखेंगे। नाउ हम पहले सक्सेसिव टाइप को देखेंगे, सक्सेसिव टाइप ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, सक्सेसिव टाइप ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस which is most common in monocots. सक्सेसिव टाइप होगा क्या? सक्सेसिव टाइप ऑफ, इन केस ऑफ सक्सेसिव टाइप ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा क्या? यहां मेरी तरफ ध्यान रखें आप कि सक्सेसिव जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा उसमें क्या होगा? This cell, which is spore mother cell or PMC, pollen mother cell, ठीक, ये सेल एक सेल है, ठीक, पोलन मदर सेल और स्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोरोसाइट, आप इनको कोई भी नाम से पुकार सकते हैं, माइक्रोस्पोरोसाइट, which is diploid. Now, in case of successive type of microsporogenesis होगा क्या? देखिए, ये जो सेल होगा ये करेगा मियोसिस, और यहां पर कौन सी मियोसिस होगी? मियोसिस फर्स्ट, और हम कह सकते हैं रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन होगी, रिडक्शनल डिवीजन। पहली डिवीजन हुई, पहला मियोसिस हुआ, मियोसिस फर्स्ट ने जन्म लिया, ठीक है, और हमारा जो सेल था उसमें 2 चीजें हुई। क्या हुआ? इस सेल में 2 चीजें होंगी। क्या होंगी भाई? एक चीज होगी, जब सेल डिवाइड करता है तो 2 चीजें होती हैं। एक चीज होगी कैरियोकाइनेसिस, सबसे पहली चीज क्या होगी? कैरियोकाइनेसिस। जो सेल का न्यूक्लियस है, सेल का न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा, which is known as karyokinesis. Division of nucleus is known as karyokinesis. और दूसरी चीज क्या होगी कि जो सेल का साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड करेगा, और इसको कहा जाता है साइटोकाइनेसिस। When a cell divides, 2 चीजें हो सकती हैं। क्या क्या हो सकता है? सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और या फिर सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। पहली चीज, अगर सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। और अगर सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है तो सेल के साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। नाउ इन केस ऑफ सक्सेसिव टाइप ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, when
a microsporocyte or a pollen mother cell or a microspore mother cell undergoes meiosis first or reductional division, karyokinesis takes place, and after karyokinesis, just after karyokinesis, cytokinesis is also followed. मेरी बात समझने की कोशिश करना। इस सेल का पहली चीज क्या होगी, इस सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। इस सेल का क्या करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। दो, हमारे पास दो न्यूक्लियस बनेंगे, ठीक है। बट इतना ही नहीं होगा, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड नहीं करेगा, इसके अलावा क्या होगा इन केस ऑफ सक्सेसिव टाइप में कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म which is known as cytokinesis. मैं सिंपली कह सकता हूं कि karyokinesis is followed by cytokinesis, ठीक। तो क्या हुआ हमारे पास, ये सेल का जो न्यूक्लियस था उसने डिवाइड किया और फिर सेल के जो साइटोप्लाज्म ने भी डिवाइड किया, हमारे पास दो सेल्स की फॉर्मेशन हुई, रिडक्शनल डिवीजन हुई और हमारे पास एक सेल था, अब हमारे पास दो सेल्स की फॉर्मेशन हुई और हमने इसका नाम दिया डायाड। नाम क्या दिया हमने इसको हम क्या पुकारेंगे, डायाड के नाम से। दो सेल्स की फॉर्मेशन हुई, ठीक है, दो सेल्स की क्या हुई, फॉर्मेशन। नाउ फिर क्या होगा सक्सेसिव में, और क्या हो रहा है इसके अलावा, क्या होगा सक्सेसिव टाइप ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा इसमें क्या होगा, मियोसिस सेकंड। नाउ मियोसिस फर्स्ट के बाद यहां पर क्या होगा, मियोसिस सेकंड, और हम इसको क्या कहेंगे, इक्वेशनल डिवीजन। हम इसको क्या नाम देते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। जो डायाड बना, इसमें ये जो सेल बना ये भी हैप्लॉइड और इसमें ये जो सेल बना ये भी हैप्लॉइड, ठीक है। नाउ मियोसिस सेकंड होगी और हमारे पास क्या होगी, इक्वेशनल डिवीजन, जिसको हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन होगी और हमारे पास फॉर्मेशन क्या होगी, टेट्राड की। किसकी, हमारे पास चार सेल्स बनेंगे, चार सेल्स बनेंगे। एक सेल से माइक्रोस्पोरोसाइट डिप्लॉयड था, उसने मियोसिस किया, मियोसिस फर्स्ट, और कैरियोकाइनेसिस हुआ, साइटोकाइनेसिस हुआ, हमारे पास दो सेल्स बने जिनको डायाड्स, हमने डायाड के नाम से पुकारा, और फिर डायाड जो है फिर डिवाइड करेगा, इक्वेशनल डिवीजन करेगा और मियोसिस सेकंड करेगा और हमारे पास फॉर्मेशन होगी किनकी, हमारे पास फॉर्मेशन होगी टेट्राड की। इसकी फॉर्मेशन होगी टेट्राड की। एंड इन केस ऑफ मोनोकॉट्स, मैंने कहा आपको सक्सेसिव जो टाइप ऑफ माइक्रो स्पोरोजेनेसिस होगा किन में होगा, मोनोकॉट्स में। और इन केस ऑफ मोनोकॉट्स जो टेट्राड बनेंगे, जो चार सेल्स बनेंगे, वो कैसे बनेंगे, ऐसा पाया जाता है टेट्राड इन केस ऑफ मोनोकॉट्स। आइसो बाइलेटरल टेट्राड की क्या होगी हमारे पास, फॉर्मेशन। मेरी बात समझ रहे हैं आप। नाउ ये हो गया सक्सेसिव। नाउ सक्सेसिव type of microsporogenesis. Now, next is simultaneous type of microsporogenesis. Simultaneous type of microsporogenesis. फर्क क्या है सक्सेसिव और साइमल्टेनियस टाइप ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, फर्क क्या है। दोनों केसेस में पोलन ग्रेन्स तो बन रहे हैं, हमें पता है चार पोलन ग्रेन बन रहे हैं एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस की मदद से। दिस होल प्रोसेस नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बट अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव type of microsporogenesis and simultaneous type of microsporogenesis? Now we are going to discuss about simultaneous type, and after this we can easily differentiate the simultaneous type and successive type of microsporogenesis. Now listen, simultaneous type of microsporogenesis, यहां पर भी क्या होगा,
जो सेल होगा जिसको हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोरोसाइट, जैसा कि हमने अभी देखा, पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोरोसाइट जो कि डिप्लॉयड है। ठीक, ये सेल, इस सेल में क्या होगा, पहली चीज यहां पर भी क्या होगी, मियोसिस फर्स्ट होगी, और इस मियोसिस फर्स्ट, बट यहां पर क्या होगा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, कैरियोकाइनेसिस, विच इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। इस सेल का सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, और हमारे पास सेल एक ही रहेगा, यूनिन्यूक्लिएटेड सॉरी, हमारे पास सिंगल सेल रहेगा बट बाइन्यूक्लिएटेड, 2 न्यूक्लियस बनेंगे हमारे पास। यहां पर डायड की फॉर्मेशन नहीं होगी, 2 सेल्स की फॉर्मेशन नहीं होगी। यहां पर क्या बनेगा, सिंगल सेल रहेगा बट न्यूक्लियस जो है वो क्या रहेंगे, 2 रहेंगे। इसलिए हमारे पास क्या होगी, फॉर्मेशन किसकी होगी, यहां पर बाइन्यूक्लिएटेड सेल की। यहां पर हमारे पास क्या बनेगा, बाइन्यूक्लिएटेड सेल। Only karyokinesis takes place, which is not simultaneously followed by cytokinesis. Hence, a binucleated cell is formed. Diode formation does not take place because the karyokinesis is not followed by cytokinesis. After meiosis first and reductional division, अब क्या होगा, अब होगी meiosis second। अब क्या होगी, मियोसिस सेकेंड और इक्वेशनल डिवीजन। और हमारे पास क्या बनेगा, एक टेट्राइड की फॉर्मेशन होगी, हमारे पास 4 सेल्स बनेंगे यहां पर। अब होगी साइटोकाइनेसिस। हमने इन सक्सेसिव टाइप में हमने देखा, जो ही सेल ने मेयोसिस फर्स्ट हुआ, प्रोफेज फर्स्ट हुआ, जो ही सेल ने कैरियोकाइनेसिस किया, फौरन कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस हुआ। ठीक है, बट यहां पर हम देख रहे हैं कि सेल के न्यूक्लियस ने डिवाइड तो किया बट सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हुई। ठीक है, और हमारे पास क्या बना, एक बाइन्यूक्लिएटेड सेल बना। लेकिन जब मेयोसिस सेकंड होगी तो हमारे पास क्या होगा, फिर से कैरियोकाइनेसिस होगी, और हमारे पास क्या होगा, हमारे पास फिर साइटोकाइनेसिस भी होगी, और इस तरीके से हमारे पास क्या बनेंगे, 4 सेल्स की फॉर्मेशन होगी, 4 सेल्स आर फॉर्म्ड। और इन केस ऑफ साइमल्टेनियस टाइप ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो टेट्राड बनेंगे, 4 पोलन ग्रेन्स, दीज आर पोलन ग्रेन्स। ये क्या है, पोलन ग्रेन्स, एंड दीज पोलन ग्रेन्स आर मेल गेमेटोफाइट्स। इनको हम क्या कहते हैं, मेल गेमेटोफाइट्स, गेमेटोफाइट्स, these are known as male gametophytes. And in case of simultaneous type, or in case of dicots, this simultaneous type of microsporogenesis takes place or occurs in dicots mostly. ठीक, और इन डाइकॉट्स में जो हमारे पास पोलन ग्रेन्स बनेंगे, 4 पोलन ग्रेन्स, वो किस शेप में होंगे, किस शक्ल में बनेंगे, ये होंगे टेट्राहेड्रल टेट्राइड की शक्ल में बनेंगे। So the process in which pollen grains are formed, 4 pollen grains are formed from a single pollen mother cell. So the process in which pollen grains are formed from spore mother cell or from microspore mother cell or from microsporocyte, inside कहाँ हो रहा है, सारी चीजें कहाँ पे हो रही हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, पोलन सैक के अंदर, और हम कह सकते हैं जो थैलिया एंथर के अंदर मौजूद हैं, 4 कोनों के अंदर 4 जो थैलिया मौजूद हैं, उनके अंदर ये प्रोसेस हो रहा है। मियोसिस की मदद से पोलन ग्रेन्स की क्या हो रही है, फॉर्मेशन। So this whole process is known as microsporogenesis. Clear?